मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वां पाठ मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 1 की बात करेंगे, यानी स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर पार्ट 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 1 की बात करेंगे, यानी स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ईस्वी सन 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी का भारत। तो बच्चों, इस पाठ में शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा, कुषाण राजा, गुप्त राजवंश, वर्धन राजवंश और पूर्वोत्तर भारत की राजसत्ताएं दिया गया है। राइट बच्चों, तो इस पाठ में बच्चों हम आज यानी भाग 1 में मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य भाग 1 में तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा और कुषाण राजा के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है आज के इस पाठ का उद्देश्य शुंग वंश, इंडो यूनानी राजा और कुषाण राजा के बारे में जानना है। तो बच्चों ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, शुंग वंश की बात करेंगे, तो शुंग डायनेस्टी की बात करेंगे। तो बच्चों, सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। इस बच्चों अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। इस बच्चों ध्यान रखना है, सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहद्रथ था। राइट बच्चों, ध्यान रखना है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह करके बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं शुंग वंश की बात कर रहे हैं, शुंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर राइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बच्चों बात करें यस, तो शुंग डायनेस्टी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं शुंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, शुंग वंश की बात कर रहे हैं। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है कि मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह किया। यस बच्चों, और विद्रोह करने के बाद इस बच्चों बृहद्रथ की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं इंडो यूनानी अर्थात ग्रीक राजा की बात कर रहे हैं, इंडो ग्रीक किंग्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। राइट, तो बच्चों अगर इंडो ग्रीक एम्पायर की बात करें, जिन छोटे छोटे राज्यों की बात करें, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक किंगडम्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे एम्पायर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे एम्पायर, ये छोटे छोटे साम्राज्य बच्चों इंडो यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक किंग्स। यस बच्चों, तो इस तरह से ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। तो बच्चों, जो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, बच्चों उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। राइट, ध्यान रखना है बच्चों कि इंडो यूनानी राजा किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में
यूनानी राजाओं के छोटे छोटे जो राज्य थे बच्चों, और इन्हीं राजाओं, ये इन्हीं प्रदेशों की बात करें, इन्हीं क्षेत्रों पर जो राज्य करते थे वही इंडो यूनानी राजा कहे जाते थे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास की अगर बात करें बच्चों, प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। जिस बच्चों अगर इनके इम्पोर्टेंस की बात करें, इनके महत्ता की बात करें, तो एक और राजा का चित्र और दूसरी ओर देवता का चित्र, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक और राजा का चित्र, दूसरी ओर देवता का चित्र, इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं परंपरा की, यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। जिस बच्चों यही परंपरा आगे चल करके, जिस बच्चों यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मेनेंडर था। इस बच्चों इंडो यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मेनेंडर था। बच्चों उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शस्त्रार्थ किया था। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडो यूनानी राजा, जिस विख्यात राजा की बात करें जिसे मेनेंडर कहा जाता था, और बच्चों उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन पर शास्त्रार्थ किया था। तो बच्चों ध्यान रखना है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ शास्त्रार्थ किया। मेनेंडर से तात्पर्य मिलिंद। मेनेंडर का मतलब बच्चों मिलिंद, मेनेंडर का अर्थ है मिलिंद है। बच्चों उसके द्वारा यानी भिक्षु नागसेन से पूछे गए प्रश्नों में से मिलिंदपन ग्रंथ की निर्मित हुई। राइट, तो मेनेंडर ने देखा, आपने हमने इसकी चर्चा की किस तरह से बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बच्चों क्या हुआ था, जिस बच्चों शास्त्रार्थ हुआ था, और बच्चों वही जो प्रश्न पूछे गए थे, इस तो मिलिंदपन जिस नाम के इससे ग्रंथ की निर्मित हुई। ये हमको ध्यान रखना है, मिलिंदपन। बच्चों पाली भाषा में पन्न शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। यस, पाली भाषा में पन्न का मतलब होता है प्रश्न, और बच्चों इसका मतलब जो मिलिंद तो आपने नाम सुना ही, मेनेंडर से तात्पर्य मिलिंद। इस बच्चों तो जो शास्त्रार्थ हुआ था, जिस बच्चों आपने सुना मिलिंदपन्न यानी मिलिंद के प्रश्न, मिलिंदपन्न का मतलब मिलिंद के प्रश्न शास्त्रार्थ में ध्यान रखना है। तो पाली भाषा में पन्न शब्द का अर्थ प्रश्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। राइट बच्चों, तो मेनेंडर के चांदी का सिक्का दोनों पहलू स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बाई ओर। इस बच्चों ध्यान रखना है, तो इससे संबंधित चित्र यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम कुषाण राजा की बात करें, यानी कुषाण किंग की बात करते हैं। तो बच्चों भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां भारत से निरंतर यानी बाहर से, भारत के बाहर से यस आती रही। भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही, और बच्चों उनमें से मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियां आई। राइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, मध्य एशिया से कुषाण आए। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कुषाण एम्पायर की बात करें यानी कुषाण साम्राज्य की बात करें, तो यहाँ पर एक विस्तृत साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है। इस बच्चों ये जो जिस कुषाण साम्राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तृत साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है, कुषाण एम्पायर। राइट, कुषाण जो है कि ध्यान रखना है, कुषाण एम्पायर की बात करें, कुषाण साम्राज्य की बात करें। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में कुषाण लोगों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों, ये कश्मीर से, ये बच्चों पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना
राज्य प्रस्थापित किया। ईस्वी सन की पहली शताब्दी की बात हो रही, राइट। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया, राइट बच्चों, पूछा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ आपने सुना कि किस तरीके से ईस्वी सन की पहली शताब्दी में कुषाण लोगों ने भारत के पश्चिमोत्तर, यस बच्चों, पश्चिमोत्तर की बात करें तो ये पश्चिमोत्तर का हिस्सा है, पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया, राइट, ध्यान रखना है, ये बच्चों पूछा जा सकता है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। सम्राट कनिष्क की अगर बात करें बच्चों, ये अगर हम कुषाणों की हम जो बात की बच्चों कि भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया, और बच्चों सिक्कों की हम जो बात कर रहे थे, थोड़ी चर्चा यहाँ पर और कर सकते हैं। ये कि सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब कुषाण राजाओं की बात करते हैं तो यह सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने शुरू की। कुषाण राजा कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार, यस, कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया, राइट। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों सम्राट कनिष्क की। तो चलिए बच्चों हम सम्राट कनिष्क के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कुषाण, जब डायनेस्टी की बात करते हैं, कुषाण वंश की बात करते हैं, तो ये कुषाण राजा कनिष्क, तो सम्राट कनिष्क की बात करेंगे, एम्पायर, इस एम्परर कनिष्क की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कनिष्क एम्पायर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस बच्चों, कनिष्क एम्पायर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर जिस बच्चों पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था, वाराणसी तक फैला हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। यस बच्चों अगर हम बात करें यस की कनिष्क के कालखंड में, यस बच्चों इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के, यानी बच्चों इस कालखंड की बात करें, कनिष्क के कालखंड में सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड की अगर हम बात करें बच्चों, यस तो हम समझने का प्रयास करेंगे, सम्राट कनिष्क की बात हो रही है। तो कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी, राइट बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम बात करते हैं इस कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद की बात करें तो कश्मीर में आयोजित की गई थी, राइट बच्चों। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर कश्मीर की बात करें, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। बच्चों श्रीनगर के समीप कामपुर नाम का गांव ही कनिष्कपुर होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ। इस बच्चों हम अगर बात करें इस क्रम में, तो चलिए इस क्रम में और जान लेते हैं। इस अगर हम बात करें कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ, और बच्चों उसने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची ग्रंथ लिखे, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ, उसने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची, इस बच्चों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें इस बुद्ध चरित्र की बात करें या इस बच्चों वज्र सूची की बात करें, यस कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष, तो इस तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित्र और वज्र सूची किसकी रचना है, तो बच्चों ये रचना है अश्वघोष की, राइट, पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था,
ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों कि कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य कौन था। राइट, तो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य था चरक। राइट, तो ध्यान रखने ये से भी पूछा जा सकता है। इस बच्चों अगर हम बात करें जिस कनिष्क की अगर हम बात करें तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि कनिष्क का सोने का सिक्का, बच्चों यह सिक्का सम्राट कनिष्क ने ढाला था और इस सिक्के के दर्शनी हिस्से पर मुख्य पक्ष यानी यूनानी लिपि में शाओ नोनो शाओ कनिष्की कोशानो लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये होता है राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। इसका मतलब हुआ राजाधिराज कनिष्क कुषाण। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और उसके बगल में यूनानी लिपि में बोद्धो अर्थात बुद्ध लिखा हुआ है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों अभी हमने चर्चा की शुंग वंश के बारे में हमने अध्ययन किया, इंडो यूनानी राजाओं के अध्ययन हमने किए और इसके बाद हमने कुषाण राजाओं की बात। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है और आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से आप देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि असत्य कथन है तो उसको आपको सत्य करके लिखना है। राइट, तो चलिए बच्चों पहला कथन ध्यान से देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ रहा होगा। यस, तो याद कीजिए, फिर से कथन एक बार सुनिए, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपने उत्तर को मिलाइए, टैली कीजिए अपने उत्तर को। यस बच्चों, तो ये आपने उत्तर समझ लिया होगा, तो बच्चों आपने उत्तर दे दिया होगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला कथन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानना है आपको। यदि कथन असत्य है यस तो उसे आपको सत्य करके लिखना है। दूसरा कथन है इंडो यूनानी राजाओं में मिनेंडर विख्यात था। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है कि इंडो यूनानी राजाओं में मिनेंडर विख्यात था? तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। इंडो यूनानी राजाओं में मिनेंडर विख्यात था। यस बच्चों, तो चलिए अपना कथन आप मिलाइए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है कि इंडो यूनानी राजाओं में मिनेंडर विख्यात था। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं। तो अगला कथन देखिए, तो जो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य ये पहचानना है आपको। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ यानी उसकी शुरुआत, भारत में सोने के सिक्के ढालने की शुरुआत या प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ यस बच्चों किसने किया था? विद्या कुषाण राजाओं ने किया। क्या यह कथन सत्य है? मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपने उत्तर को टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर पहचान लिया होगा। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। अगला कथन है कनिष्क ने तमिलनाडु में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। तो याद कीजिए बच्चों, कनिष्क ने तमिलनाडु में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, आपको याद आ रहा होगा। चलिए फिर से सुन लीजिए,
यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कनिष्क ने यानी सम्राट कनिष्क ने तमिलनाडु में, राइट बच्चों याद कीजिए, तमिलनाडु में कहा जा रहा है, तमिलनाडु में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। तो बच्चों बहुत चर्चित है, इसकी चर्चा खूब हुई है इस पाठ में, बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा, यस, तो आपने सोच लिया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो बच्चों चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। बच्चों ये कथन असत्य है। इस बच्चों आपको याद आ गया होगा कि असत्य कैसे है। बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कनिष्क ने तमिलनाडु में कनिष्कपुर नामक शहर की रचना की। तो बच्चों यहाँ पर तमिलनाडु आपको याद आ रहा होगा कि भारत के दक्षिण में है। तमिलनाडु कहाँ है, भारत के दक्षिण में है। और बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि जबकि कनिष्कपुर तो जिस जो कनिष्कपुर बसाया था शहर सम्राट कनिष्क ने, बच्चों आपको याद आ रहा होगा वह तो बसाया था कश्मीर में। और कश्मीर कहाँ है बच्चों, भारत में उत्तर की ओर है, यस उत्तर दिशा में है। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि तमिलनाडु तो हो ही नहीं सकता। बच्चों तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण में है, और जबकि जो कश्मीर है वो तो बिल्कुल उत्तर है, उत्तर में है भारत के। इसलिए तमाम विद्यार्थियों ने इसको समझ लिया होगा पहले ही नज़र में, अरे ये तो असत्य है, यहाँ तो तमिलनाडु दिया हुआ है, यस, जबकि हमारा जो उत्तर है वो कश्मीर है यानी, तो इसलिए ये कथन असत्य है, तुरंत पहचान लिया होगा, राइट। तो चलिए बच्चों आइए सही करके, तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। तो सत्य करके किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए, तो सत्य करके इस तरह से लिखना है, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। यानी बच्चों इस तरह से आपको जहां पर तमिलनाडु लिखा है इसको हटा देना है, यानी ये गलत है, इसकी जगह पर आपको क्या रखना है, कश्मीर। यस, तो कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। ये सही उत्तर इस तरह से आपको करके लिख देना है। इस बच्चों ध्यान रखना है कि अगर कथन असत्य है तो आपको सत्य करके लिखना है, कथन को जो असत्य कथन है उसको सत्य करके लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसका आपको अभ्यास किए रहना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, चलिए पहचानिए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। कनिष्क के काल में अश्वघोष नामक कवि हुआ। याद कीजिए बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। कनिष्क के काल में अश्वघोष नामक कवि हुआ, तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है कि आपको ध्यान आ रहा होगा। इस बच्चों कनिष्क के काल में अश्वघोष नामक कवि हुआ, ये कथन में दिया हुआ है। यस, तो तमाम विद्यार्थियों ने पहचान लिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है, कनिष्क के काल में अश्वघोष नामक कवि हुआ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों अगला कथन है, ध्यान से देखिए। कथन सत्य है या असत्य पहचानना है, और अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। अगला कथन है बच्चों, बुद्धचरित और वज्र सूची ग्रंथ कालिदास की रचना है। तो बच्चों यहाँ अगर रचनाओं की बात करें, बुद्धचरित और वज्र सूची, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कालिदास की रचना है। तो क्या ये कथन सत्य है बच्चों? आपको याद आ रहा होगा, अगर बात करें बुद्धचरित की तो बुद्धचरित और वज्र सूची, ये दो रचनाओं की अगर बात करें तो क्या ये कालिदास की रचना है? आपको याद आ रहा है? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। इस बच्चों तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। ये कथन असत्य है, मतलब गलत है। बुद्धचरित और वज्र सूची कालिदास की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है बच्चों, आपको याद आ रहा है? तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना भी है। तो चलिए इसको सत्य करके किस तरह से लिखेंगे, इसको सत्य करके इस तरह से लिखेंगे, बुद्धचरित और वज्र सूची ग्रंथ अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की
रचना है। इस तरह से बच्चों इसे सत्य करके लिख देना है। बुद्धचरित और वज्रसूची ग्रंथ अश्वघोष की रचना है। यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों? यहाँ लिखा था कालिदास की। तो कालिदास की नहीं बल्कि किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। तो ये कथन सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अभी लास्ट में ये कथन लास्ट है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। यदि असत्य है कथन तो इसे सत्य करके लिख दीजिए। प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क के दरबार में थे। याद कीजिए बच्चों, प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क के दरबार में थे। क्या यह कथन सत्य है? यानी प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क के दरबार में थे, तो क्या यह कथन सत्य है? बच्चों याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क के दरबार में थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ओके बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य बच्चों इस यानी भाग 1 में जो हमने अध्ययन किया आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खूब मेहनत से पढ़ाई करना है। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।